लाइफ इज अ रेस, तेज नहीं दौड़ोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाएगा। और इसी रेस में और तेज दौड़ने के लिए हम जनरली एक गलत करियर चूज करने की गलती कर लेते हैं। फिर बहुत सालों बाद हमें जाके लगता है कि काश हमने हमारा पैशन फॉलो किया होता तो आज मैं कोई अलग लेवल पे होता। बट व्हाट इज पैशन? डेफिनेशन के हिसाब से पैशन का मतलब है अ स्ट्रॉन्ग इमोशन और अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फॉर समथिंग। और हम इंडियंस उसे डिफाइन करते हैं एज वो चीज जो हम जॉब सिक्योर होने के बाद सोचेंगे। जनरली पैशन मिलने की संभावना स्टूडेंट्स नाम की प्रजाति में बहुत कम देखी जाती है, क्योंकि हम 22 साल तक तो अपना एजुकेशन ही पूरा करते रहते हैं। स्कूल कॉलेज खत्म होने के बाद जब हमें रियलिटी फेस करनी पड़ती है तो हमें मालूम पड़ता है कि स्कूल कॉलेज में जो भी सिखाया था वो 95% केसेस में तो काम ही नहीं आता। हमें काम आता है पब्लिक स्पीकिंग, क्रिएटिविटी, मेडिटेशन, रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स जो हमें कभी सिखाए ही नहीं गए। अभी मैं आपको थोड़ा सा इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस का मेन पर्पस है एक ही चीज के 1000 कॉपीज बनाना, और जो कॉपी सेम नहीं बनती ना उसको अलग ग्रुप में डाल देना और बोलना कि ये वेस्ट है। उनका एक प्रोसेस फिक्स होता है कि उन्हें रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, और हर स्टेज का कोई ना कोई टेस्टिंग मेथड होता है। ये कहीं देखा और सुना हुआ लगा है ना? यही तो हमारा एजुकेशन सिस्टम है। हम यही चाहते हैं कि हर बच्चा एक जैसा हो, इसलिए हम उन्हें इतनी सारी सेम एग्जाम्स में से पास होने के लिए कहते हैं। और जो बच्चा ये नहीं कर पाता हम उन्हें एक अलग ग्रुप में डाल देते हैं जिसे हम लूजर कहते हैं। बच्चों को अपनी रेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से एक ग्रुप में डाल दिया जाता है और 22 साल तक उन्हें ऐसे ही सिस्टम में निकलना पड़ता है। फैक्ट्रीज और स्कूल के अंदर आपने ये तो देखा होगा कि 30-40 मिनट के शिफ्ट्स होते हैं, 2 ब्रेक मिलते हैं, वॉशरूम जाने और पानी पीने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है, आप एक दूसरे से बात नहीं कर सकते क्योंकि आपके बॉस को पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए। और हम कोई काम नहीं करते तो जनरली हमें मिलती है पनिशमेंट्स, और जनरली पनिशमेंट्स में हमारी होती है पिटाई, क्योंकि टीचर्स और कुछ पेरेंट्स को लगता है कि स्टूडेंट्स कोई पुराना टीवी है जिन्हें 2-3 बार मारोगे तो वो चालू हो जाएंगे। हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि हम बच्चों को स्कूल क्यों भेज रहे हैं, कि हमारा मोटिव क्या है कि वो स्कूल से निकलने के बाद कौन सी स्पेसिफिक स्किल सीख के निकले। पेरेंट्स ये सोचते हैं कि स्कूल कॉलेज भेज के हम बच्चों की लाइफ सिक्योर कर लेंगे। उनका सोचना बिल्कुल सही है, बट क्या कभी लाइफ सिक्योर हो सकती है? नहीं ना, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता कि हम कल जिंदा रहेंगे या नहीं। हम या तो पास्ट के प्रॉब्लम्स में जीते रहते हैं या फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस में, बट हम ये भूल जाते हैं कि वी डू नॉट गेट द लाइफ वी डिजायर, वी गेट द लाइफ वी डिजर्व। मतलब हमें वो जिंदगी नहीं मिलती जो हम चाहते हैं, हमें वो जिंदगी मिलती है जिसके हम लायक हैं। सो कमिंग बैक, हाउ टू चूज अ पैशनेट करियर। इसके लिए मेरे 4 स्टेप्स हैं। पहले तो ये वीडियो होने के बाद आप एक पेज लेना और उस पर एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना, तो आपके पास 4 स्क्वायर्स बन जाएंगे। अब पहले स्क्वायर के अंदर लिखना द थिंग्स व्हाट यू लव टू डू, मतलब ऐसी चीजें जो आपको बहुत पसंद है। दूसरे कॉलम में लिखना थिंग्स विच यू आर गुड एट, ऐसी चीजें जिसमें आप बहुत अच्छे हैं। तीसरे कॉलम में लिखना थिंग्स विच यू लव प्लस यू आर गुड एट, मतलब इन दोनों बॉक्स में जो कॉमन रहेगा ना वो थर्ड इसमें लिखना। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीजें जिसमें आप अच्छे हो, जो आपको पसंद है और आप लंबे समय तक कंटिन्यूसली कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल जैसे मुझे कुकिंग बहुत पसंद है और मैं कुकिंग अच्छी भी करता हूँ, बट मुझे कुकिंग कंटिन्यू करके लोगों को खिलाना नहीं है, तो शेफ बनना मेरे लिए करियर ऑप्शन नहीं हो सकता है। आपका करियर कुछ भी हो सकता है, लाइक आप डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, म्यूजिशियन, डांसर, ड्रामा एक्टर, कुछ भी बन सकते हैं। बस आपको ये 4 चीजें फॉलो करनी है। अगर आपके करियर आप जो कर रहे हैं ना, जैसे अगर आप जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के लिए, आपको इंजीनियरिंग बहुत पसंद है, बट आप इंजीनियरिंग में अच्छे नहीं हैं और आप वो चीज़ कंटिन्यूसली कर रहे हैं ना, तो शायद आप पैसे कमा लेंगे बट आप सक्सेसफुल और हैप्पी नहीं हो पाएंगे। एक और चीज़ जो हमें करनी चाहिए वो है दैट वी शुड स्टार्ट कोलैबोरेटिंग एंड स्टॉप कंपेयरिंग, क्योंकि कंपैरिजन से कुछ भी नहीं मिलता। पेरेंट्स जनरली अपने बच्चों को बोलते हैं, बेटा देख तेरे दोस्त कितनी अच्छी पढ़ाई करते हैं और एक तू है, कोई काम का ही नहीं है। बट वो ये भूल जाते हैं कि आपका उनका बच्चा भी कोई ऐसी स्किल में अच्छा है जहां उसके दोस्त उसके टक्कर में भी नहीं है, जैसे स्पोर्ट्स है, डांस है या ड्रामा है। हम 10th के मार्क्स के पीछे हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, बट अगर हमारे बच्चे को
क्रिकेट खेलना पसंद है और उसे क्रिकेट बैट चाहिए तो नहीं, क्रिकेट बैट नहीं लेके देते, क्योंकि 10th और 12th में स्टूडेंट का दूसरा कोई मोटिव होना ही नहीं चाहिए। उसने सिर्फ पढ़ना चाहिए, उसने खेलने नहीं जाना चाहिए, उसकी कोई हॉबीज नहीं होनी चाहिए और दोस्तों से तो मिलना भी नहीं चाहिए। आपको पता है इस कंटिन्यूस प्रेशर की वजह से क्या होता है? मैं आपको एक हॉरिफाइंग फैक्ट बताना चाहता हूँ। इंडिया हैज वन ऑफ द हाईएस्ट स्टूडेंट सुसाइड रेशियो इन द वर्ल्ड। हर दिन इंडिया के अंदर लगभग 28 स्टूडेंट्स सुसाइड करते हैं, विच इज 1 स्टूडेंट एन आवर। 2019 के अंदर लगभग 10,159 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कमिट किया था। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा नंबर है। एक आईआईटी हैदराबाद के स्टूडेंट ने अपनी 8 पेज की सुसाइड नोट में लिखा था कि यू हैव गॉट ओनली 1 लाइफ, रोज थोड़ा थोड़ा जी लो। हम है ना, हम हमारी सिर्फ हैप्पीनेस पोस्टपोन कर रहे हैं। हम आज में कभी जीते ही नहीं है। हम यही सोचते हैं कि मैं ये कर लूंगा फिर खुश हो जाऊंगा, कॉलेज कर लूंगा फिर खुश हो जाऊंगा, जॉब कर लूंगा फिर खुश हो जाऊंगा। हम सिर्फ अपनी हैप्पीनेस को पोस्टपोन कर रहे हैं। हमें लगता है कि मेंटल हेल्थ जैसे कोई इशू हो ही नहीं सकते, कि बच्चों में थोड़ी कोई मेंटल हेल्थ का इशू हो सकता है या बच्चों को थोड़ी डिप्रेशन हो सकता है। डू यू रिमेंबर, आपको मैंने बोला था कि फैक्ट्री सिस्टम इज नॉट गुड इन एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं और हमारे प्रॉब्लम्स को ह्यूमन सॉल्यूशंस चाहिए। बच्चे कोई मशीन नहीं है कि 4 दिन के बाद आपने ऑयलिंग कर दी तो वो फिर से वापस उसी स्पीड में काम करेंगे। क्योंकि हम 2 दुनिया में जीते हैं। एक है लोगों की दुनिया, बातों की दुनिया, बाहर की दुनिया। ये आपके आने के पहले भी थी और आपके मरने के बाद भी रहेगी। और दूसरी दुनिया है आपके अंदर की दुनिया। ये आप हो तो है और आप नहीं रहोगे तो नहीं रहेगी। ये है आपके सपनों की दुनिया, आपके इमोशंस की दुनिया, आपकी फीलिंग की दुनिया। हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिर्फ बाहर की दुनिया पे फोकस करता है, हम अंदर की दुनिया पे ध्यान ही नहीं देते। इसी का रिजल्ट है बार बार बोर हो जाना, इंटरेस्ट नहीं आना, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सुसाइड। क्योंकि स्पोर्ट्स, योगा, मेडिटेशन जैसी चीजें जो हर बच्चे को सीखनी चाहिए वो हमें बेसिकली सिखाते ही नहीं है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि स्पोर्ट्स, डिटर्मिनेशन और ग्रिट जो हमें सिखाता है ना, वो कोई एजुकेशन हमें कभी नहीं सिखा सकता। बट योगा, मेडिटेशन, स्पोर्ट्स के पीरियड तो स्कूल में मैथ्स और साइंस के टीचर ले लेते अपना सिलेबस पूरा करने के लिए। मैं मानता हूँ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन हर बच्चे को आना चाहिए, बट इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन भी हर बच्चे को ये जरूरी नहीं है। क्योंकि हर बच्चे का अपना एक इंटरेस्ट होता है, अपना एप्टीट्यूड होता है, अपनी लर्निंग की स्किल अलग अलग होती है। आप किसी से भी फेवर मांग सकते हैं, बट आप किसी भी बच्चे को बांध के फोर्स करके कोई काम करने नहीं बोल सकते। मैं आपको कहता हूं कि आप स्कूल्स, गवर्नमेंट और एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम कर सकते हैं, बट क्या आपने खुद कभी कोई इनिशिएटिव लिया इसे चेंज करने के लिए? नहीं ना। इस प्रॉब्लम का जो करियर सिलेक्शन है, इसका बेस्ट सॉल्यूशन है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बैठो, उन्हें टाइम दो, उन्हें पूछो कि उन्हें क्या पसंद है और उन्हें हर चीज ट्राई करने दो। क्योंकि जब तक आप उन्हें ट्राई करने ही नहीं देंगे, उन्हें और आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो किस काम में सबसे अच्छे हैं, जो वो सबसे ज्यादा टाइम तक कर सकते हैं। रिमेंबर, लाइफ इज अ टेस्ट मैच। आप जितनी लंबी इनिंग्स खेलेंगे ना, आप उतने लेजेंडरी प्लेयर बनेंगे। और हाँ, सक्सेस एक दिन में नहीं आएगी, आपको पेशेंस जरूर रखना पड़ेगा, बट अगर आप में पेशेंस है ना, तो सक्सेस यूं आपके पीछे आएगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो, क्योंकि आप जितने ज्यादा लोगों से शेयर करेंगे ना, आपको पता नहीं है कि आप कितने लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें